ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड को देख रहे हैं और भगवान राम को वनवास की घोषणा हो चुकी है। उन भगवान राम की महारानी कैकेयी से महाराज दशरथ से बात भी हो गई है। अब महारानी कौशल्या के पास, अपनी माँ के पास उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं ताकि वो उनका आशीर्वाद लेकर वन को जा सकें। इधर जो अयोध्या की प्रजा है वो अलग अलग प्रकार की बातें कर रही है और उसमें से कुछ लोग जो समझदार लोग हैं वो तो सावधानी रखते हैं, समझते हैं, समझने की चेष्टा कर रहे हैं क्या स्थिति है। जो उतने समझदार नहीं हैं वो अपने मन करने, जिसको जैसा मन में आता है उस प्रकार से बोल रहे हैं। कहते हैं उसी श्रृंखला में आगे कहते हैं, तुलसी लिखते हैं, चंद चवय बरु अनल कन सुधा होई विस्तूल, सपने हूँ कबहुन करहीं किछु भरत राम प्रतिकूल। हमने पिछले सत्र में देखा कि कुछ लोग क्या सोच रहे थे मन में कि ये सारा कुचक्र भरत ने स्वयं रचा है। तो उसके उत्तर में कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं चंदु चवय बरु अनल, चाहे चंद्रमा जो है, जो शीतल किरणें देता है, वो आग बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, अनल कन सुधा हो विस्तूल, सपने हूँ कबहुन करहीं किछु भरत राम प्रतिकूल। कहते हैं चाहे ऐसी विपरीत बात हो जाए क्या कि चंद्रमा आग बरसाने लगे और विष अमृत हो जाए या अमृत चाहे विष हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भगवान राम के प्रतिकूल बात कभी नहीं करेंगे, उनके बारे में ऐसा कभी सोचेंगे नहीं। तो कुछ लोगों को इस बात में पूरी दृढ़ आस्था है। एक विधात ही दूषण देहि, सुधा दे दिखाई दीन विसुजेहि, करबरु नगर सोच सब काहू, दुसहुदार उर मिठा उछाऊ। तो कहते हैं, अब देखिए जो समझदार लोग कैसी कैसी बात करते हैं। कोई कहता है कोई एक विधाता को देश देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया, नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुस्सह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। अब यहाँ पर एक बात और भी जानने की है, ऐसा नहीं है कि भगवान राम अगर राजा नहीं बनेंगे तो कोई अत्याचारी व्यक्ति राजा बन जाएगा। भरत अत्याचारी नहीं है, महाराज दशरथ भी अत्याचारी नहीं है। राम अधिक प्यारे हैं, लेकिन बाकी लोग भी कोई ऐसा नहीं है कि अत्याचारी हों, राक्षस हों या बहुत ही कठिन, बहुत ही ऐसे राजा हों जो अपनी प्रजा का जिनका आतंक होता हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात क्या है? बात यह है कि सबके मन में भगवान राम बहुत प्यारे हैं, इतने अधिक प्यारे हैं कि उनको लोगों को लगने लगा है कि अभी ये जाएंगे 14 वर्ष तक, तो 14 वर्ष तक तो उनको देखने को नहीं मिलेगा, और देखने को नहीं मिलेगा ये सोचकर बहुत सारे लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। और विप्रवधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी, लगी देन सुशील सराही, बचन बान समता कहीं ताई। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननी, बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके, भाई तुम तो समझदार हो, ऐसा कहके कहने लगी, उसे सीख देने लगी। पर कैकेयी के मन में क्या होता है? उसके मन में तो सारे वचन वाण से लग रहे हैं। तो स्थिति देखिए, एक बार जब मन आदमी का कहीं अटक जाता है तो उसको अगर वो करने को ना मिले तो क्या होता है? उसको लगता है कि सारी जो सृष्टि है वो मेरे प्रतिकूल चल रही है, उल्टी चल रही है। देखिए कैकेयी को तो बहुत बड़ा वर चाहिए, अपने पुत्र के लिए चाहिए इत्यादि। आज के समय में कोई खाने की बड़ी कोई प्रिय वस्तु हो, और जैसे कोई मान लिए मीठी चीज खाने का बड़ा, आपको किसी व्यक्ति को बड़ा आनंद हो, उसका बड़ा मन करता हो, लेकिन साथ ही उसे वो बीमारी हो मधुमेह की, तो क्या होगा? अगर उसे कोई मना करे कि तुम मत खाओ तो उसका क्या होगा? उसका मन में बड़ा, उसको बहुत बुरा लगता है, उसको लगता है क्या ही बीमारी आ गई। इसी प्रकार जो कैकेयी की दशा ऐसी है कि उनके मन में बात जम गई है, तो उन्हें कोई बात अब समझ में नहीं आ रही। उनको लग रहा है कि जो कुछ हो, जो मैं चाह रही हूं वही होना चाहिए। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहो यह सब जग जाना, करो राम पर सहज स्नेहु, कहीं अपराध आज बन देहु। तो जो बाकी स्त्रियां हैं कुल की, वो कह रही हैं कि भाई एक बात बताओ, तुम्हें तो राम बड़े अच्छे लगते थे
और तुम कहती भी थी कि बार बार कि रामचंद्र के समान तो भरत मुझे प्यारे नहीं है, फिर अब ये क्या बात हो गई? तो तुम्हारा तो श्री रामचंद्र पर स्वाभाविक स्नेह था, अब तुमको क्या एकदम से बात हो गई कि आज किस अपराध से उन्हें वन में भेज रही हो? क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि मंत्रा ने बुद्धि फेर दी है, उनको तो पता नहीं है कि मंत्रा ने कह दिया कि कौशल्या जो है वो जानबूझ के तुम्हें तुम्हारे लिए कष्ट का कारण बनना चाहती हैं, और कौशल्या जब राजरानी बन जाएंगी तब तुम्हारी स्थिति विकट हो जाएगी। ये सब किसी को नहीं पता है, इसलिए वो अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कैकेयी की बुद्धि जो है पूर्णतः फिर चुकी है। कबहु न किहु सवति आरेसु प्रीति प्रत्येति जानू सब देसु, कौशल्या अब काह बिगारा तुम जहीं लाग वज्रपुर पारा। तुमने तो कभी सवतिया डाह नहीं किया, सवतिया रेसु, और सारा देश तुम्हारे प्रेम और प्रीति प्रतीति जानू सब देसु, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। कौशल्या ने अब तुम्हारा क्या काम बिगाड़ दिया जिसके कारण तुम यही लाग वज्रपुर मारा, पूरे वज्रपुर में, पूरे नगर में तुमने वज्र चला दिया बिल्कुल। तो अब वो अलग अलग प्रकार से इस बात को सोच रही हैं। सीए के पेय संग परिहरई लखन की रही हैं धाम, राज की भूजब भरतपुर नृप की जी हैं बिन राम। कहते हैं क्या सीता जी अपने पिताजी रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर में रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या पुरी का राज्य भोग सकेंगे? क्या राजा राम श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह पाएंगे? तो ये सारी बातें लोग अलग अलग कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? ना सीता जी रहेंगे, ना लक्ष्मण रहेंगे, ना राजा जीवित रहेंगे। क्यों ऐसा कर रही हो? और अस विचार उछाड़ो को हु शोक कलंक कोठ जन हो, भरत ही अवस देह जुबराजू कानन काह राम कर काजू। तो सब लोग वही बात कह रहे हैं, भाई हृदय में ऐसा विचार करो, सोचो समझो, और शोक और कलंक की कोठी मत बनो, सबके लिए शोक और कलंक का कारण मत बनो। भरत को चलो दे दो ये राजपद, तुमको बहुत अच्छा लग रहा तो, लेकिन श्री रामचंद्र जी को वन में क्यों भेज रही हो भाई? गुरुग्रह बस। तो आगे कहते हैं नाहिन राम राज के भूखे धर्म धुरीन विषय रस रूखे, गुरुग्रह बसहु राम तजुते केहू नृपसन अस बरु दूसर लेहू। श्री राम तो राज के भूखे हैं नहीं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। विषय रस से रूखे, उनको तो कुछ है विषय में कोई आसक्ति है नहीं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम ये मत सोचो कि राम गए वन में, राम वन में ना गए तो भरत को राज्य नहीं करने देंगे। और अगर तुम्हें फिर भी तुम्हारा मन न माने तो राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर में रहें, मतलब वन न जाए, गुरु के घर में रहें, उनके हाथ में सत्ता ना आए। लेकिन एक बात सोचिए, जो प्रजा राम के लिए इतनी उतावली हो रही है, राम भले ही ना कहें, वो क्या करेगी? वो प्रजा भरत के पीछे पड़ जाएगी। तो समस्या तो है, ऐसी बात नहीं है कि समस्या नहीं है, क्योंकि देखिए जो प्रजा तो ऐसी है कि जो मन में आता है वो करने लगती है, और प्रजा को राम बड़े अच्छे लगते हैं। तो राम दिखेंगे नहीं तब तो एक अलग बात है, लेकिन अगर राम कहीं आसपास है तो हो सकता है उनका मन फिर भड़क जाए, कोई ठिकाना तो है नहीं। तो इस प्रकार की बातें लोग अलग अलग विचार लगा रहे हैं, कि युक्ति लगा रहे हैं कि भाई इससे कुछ बन जाए तो बन जाए, लेकिन बनेगी कि नहीं बनेगी चलिए देखते हैं। जो नहीं लगे हो कहा है हमारे, ना ही लगे कछुआत तुम्हारे, जौ पर यहाँ से कीन कचुको हो ही तो कहीं प्रकट जनावो सोई। लोग कह रहे हैं अगर तुम्हारे हमारे कहने पर न चलोगे, मेरी बात नहीं मानोगी, समझदार स्त्रियां कह रही हैं, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। और अगर कहीं ऐसा प्रयास में हंसी ठट्ठा में क्या तो बात बता दो भाई, क्यों इतना बढ़ा रही हो यहाँ तक की। लेकिन राम सरित सुत कानन जोगु काह कहे सुन तुम कह लोगु, उठो बेग सो करो पाई जे विद सो को कलंक नसाई। राम सरी का पुत्र क्या वन में भेजने लायक है? अब सब लोग ये बार बार अलग अलग प्रकार से कैकेयी को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, और कहते हैं तुम्हें सब लोग क्या कहेंगे, जल्दी उठो, वही उपाय करो जिस उपाय से शोक का कलंक का नाश हो। लेकिन कैकेयी को समझ में आता है? अब हम जानते हैं कि कैकेयी को समझ में नहीं आया। देखिए अब क्या कहते हैं तुलसी, जय भांति सो को कलंक जाय उपाय करि कुल पालहि, हट फेरु राम ही जात हट फेरु राम ही जात बन जन बात दूसर चालहि, जिमि भानु बिनु
प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिम जामिनी, तिम अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समझ धाओ जे भामिनी। तो कहते हैं जे बात, जिस तरह नगर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वो काम करो, वही उपाय करो, कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए श्री राम को रोको, हट करके दूसरी कोई बात ना चलाओ। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के बिना प्राण दिन, प्राण के बिना शरीर, चंद्रमा के बिना रात, सब बेकार हो जाती है, निर्जीव हो जाती है, शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तुम अपने बात को समझो तो सही, ढंग से बात समझो, क्या समस्या है। लेकिन कैकेयी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहती हैं सखिन सिखावन दीन सुनत, सुनत मधुर परिणाम है, तहि कछु कान न कीन, कटुल प्रबोधी कुबरी। सखियों ने बहुत तरीके से समझाया, जो बात सही थी, मीठी भी थी, पर कुटिल कुबड़ी की सिखाई हुई पढ़ाई कैकेयी ने इस सब पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, आगे की कथा फिर देखते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।